तो कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर ई क्यू है। तो एक त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर, और इस पे बोला है कि पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु स्थित है ई एफ। पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है। ये दोनों बिंदु को मिला दिए। अब एक नंबर में कह रहा है पीई है 3.9 का, ई क्यू है 3 का, सेंटीमीटर में है। पीएफ है 3.6 का, एफ आ रहा है 2.4 का। तो हम लोगों से क्या पूछा है कि ये जो ईएफ है, ईएफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो कल ही तुम लोगों को बताए थे कि कोई भी त्रिभुज रहेगा ऐसे, अगर हम लोग मान लो ये ए बी सी है, ईएफ है, अगर ए ई बटा बी ई बराबर आ जाता है ए ई बटा ए एफ बटा एफ सी के, यानी कि इसका अगर हम लोग बाटा करते हैं ए ई बटा बी ई, इसका भी बाटा करके कटाते हैं, दोनों साइड बराबर आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि समांतर है। और ना तो कल एक नंबर में हम लोग बनाए थे कि है समांतर दिया था तो हम लोग डायरेक्ट दोनों को बराबर लिख सकते थे। तो वही हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो हम लोग इसको समांतर कहेंगे। तो हम लोग से यही पूछा है कि ईएफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो हम लोग जब इसका जांच करेंगे तो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे, मान लो ऐसे भी लिख सकता है तुम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर में, यही ना पी क्यू आर, पीई बटा ई क्यू बराबर, देखो पी कितना है 3.9 और ई क्यू कितना है 3, इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 1.3। तो जब इधर वाला का बाटा 1.3 आ गया तो इधर वाला के भी इतना ही आना चाहिए। पी एफ बटा एफ आर जब कर रहे हैं तो 3.6 और इधर है 2, तो ये भी आ गया 1.3, यानी कि दुक्का नहीं, ये तो नहीं ना आया, हाँ दुक्का 2 बच गया, एक इधर आया, 2 अठे 16। अच्छा 2.4 है, देखो 2.4, तो पॉइंट के बाद एक एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो 4 के पाना में तो आ जाएगा, 4 9 36 और 4 6 24, 6 का 6 बच गया 3 ना, दशमलव देके 0 देंगे तो 6 5 30, यानी इस तरह भागा दे दिए है। 6 से 9 में दशमलव देंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और 6 5 30, तो 1.5। तो दोनों साइड बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे यहाँ पीई बटा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो लिख देंगे ई एफ जो है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। तो इस तरह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बनाने। अगर ये दोनों बराबर आता तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ है, बराबर है, और तब निचवा लिख देते तो ई एफ समांतर ई क्यू है। देखो इसी का दूसरा बताते हैं, जिसको समझ में आ गया वो आगे बनाते चलो, बाकी और सब कोई देखेंगे। अभी दूसरा कोई नहीं उतारेगा। देखो इसमें भी सब में त्रिभुज यही बनाना है, खाली भुजा अलग अलग कर दिया है। ये भी हम लिखते हैं पी क्यू आर ई एफ। देखो दूसरा नंबर में बोला है पीई 4 सेंटीमीटर का है और क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर का है, पीएफ है 8 सेंटीमीटर का,
और एफ आर है 9 सेंटीमीटर का। तो देखो जब इसको भी हम लोग बनाएंगे तो उसी तरह हम लोग लिख देंगे जांच, या मान लो ऐसे अगर पहले लिख देता है सब त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर जांच नहीं भी लिखेगा सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले तो जानते हैं कि यही हम लोग बटे ना चेक करेंगे, पी बटा ई क्यू 4/4.5 ना। तो यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना ऊपर जाएगा, 0 एगो चल जाएगा ना। देखो दशमलव उड़ाएंगे तो 0, या मान लो इसको अगर इतना ही हम रहने देते हैं तो ये पी एफ बटा एफ आर जो है ये है हम लोग का 8/9। तो मान लो कि इस तरह तो हम लोग को पकड़ा नहीं रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, तो हम लोग कटाइए के देख लेते हैं। मान लो दशमलव यहां से उड़ाते हैं तो आ जाता है 0 ना। तो इसको जब कटाएंगे हम लोग तो 5 के पारा में दोनों आ जाएगा, 5 8 40 और 5 9 45। तो ऊपर भी 8/9 नीचे भी 8/9। तो हम लोग लिखेंगे यहां पीई जो है पी बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर ना। तो जब हई इतना बटा इतना बराबर आ गया इतना बटा इतना के, यानी कि इतना बटा इतना बराबर आ गया इतना के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के। आएगा नहीं समझ में। ये अगर समांतर अगर पहले से बोल देगा कि ये समांतर है क्यू आर के, समांतर अगर बोल देगा पहले से तो हम लोग सीधे लिख देंगे पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। किस रूल से समांतर हुआ, बाई बीपीटी, कल ही ना बताए थे, बीपीटी के विलोम से ही समांतर हुआ। देखो इसी तरह तीसरा नंबर भी है, तीसरा नंबर थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन काम यही करना है। इसमें भी फोटो हम लोग का सेम वही बनाना है। एफ हो गया, यहाँ पे इसमें बोल रहा है पी क्यू 1.28 का दिया है। देखो पूरा बड़का 1.28 सेंटीमीटर का दे दिया, और इधर दिया हुआ है पी आर 2.56 का, पूरा बड़का 2.56 का, और इसमें पीई 0.18 का, जो पीई है 0.18 सेंटीमीटर का दे दिया, और पीएफ 0.36 का। अब ये बताओ तुम लोग, पूरा बड़का दे दिया, हमें से आधा बता रहा है तो आधा का मान आराम से नहीं बता देगा तुम लोग। अगर हम बताएं कि एक चीना है पूरा का लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इतना का लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो बाकी कितना का बचेगा, 14 का। तो आखिर ये 14 आएगा कैसे, 20 में से ना 6 को माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल वही काम हम लोग करेंगे। 14 के लिए क्या किए हैं, 20 में से 6 को माइनस किए हैं। उसी तरह क्यूई के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्यूई के लिए पी क्यू माइनस पी क्यू पूरा बड़का पी क्यू माइनस पीई। तो पी क्यू तो हम लोग का 1.28 का, और पी कितना का है 0.18 का ना। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, एक इधर 1 में से 0 जाएगा तो 1 ना बचेगा ना। तो 1.10 आ गया हम लोग का ये। 0 नहीं भी लिखेंगे तो 10 पर आएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिख दे 1.1 तो कितना है 1.10 है, 1.1 कब होगा, ऐसे रहेगा तब 0 1 रहेगा तब ये 1 काल आएगा। उसी तरह फिर जब एफ आर निकालना होगा तो पूरा बड़का में से एफ आर जब चाहिए तो एफ आर के लिए क्या करेंगे, पूरा बड़का है पी आर, इसमें से माइनस कर देंगे पी एफ को। तो ये एफ आर जो है हम लोगों का 2.56 का है ना, और ये पी एफ जो है हम लोगों का 0.36 का है। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से 0 जाएगा 2, यानी 2.20 ना। तो मान लो 2.2 लिख दिए तो कोनो दिक्कत,
या 1.1 इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो तो हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार बढ़ा लेंगे। अब इसका जब हम लोग जांच करेंगे, जैसे मान लो हम लोग इसका जांच करते हैं, तो पीई बटा ई क्यू कितना हो जाएगा? पी हम लोग 0.18, आया है 1.1 ना, तो एगो जीरो नहीं लिखे तो इधर 2 जीरो है, तो एगो जीरो अपना से बढ़ा सकते हैं। आज 0 से 0 कट गया। अब 110/18 है, तो ये 2 के पारा में तो कट जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10। अब 55 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। तो मान लो अगर जबरदस्ती हम लोग कटाना चाहें, तो 55 से अगर 9 में भागा देंगे तो 0 देके वो 0 देंगे। 55 कम 55, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 जाएगा 4 ना, दशमलव है तो वो 0 दे, अच्छा 3 हो जाएगा ना, और दशमलव है तो वो 0 दे दीजिए। अब मान लो यहाँ पे 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 6 5 30, 6 5 30, 3 33, 6 5 30, 6 5 30, 3 33, 2 बार कम से कम कटा दिए, 0.16। उसी तरह फिर जब इधर का चेक करेंगे कितना आता है, पीएफ बटा एफ आर, तो ये हमारा हो जाएगा 0.36, इधर है 2.2, तो जीरो ले लेते हैं, दशमलव से दशमलव गायब। इसको देखेंगे तो 4 के पारा में आ जाएगा, 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20, तो यानी कि भी तो 0.16 आएगा ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पीई बटा ई क्यू बराबर है पीएफ बटा एफ आर के, और फिर इसके नीचे लिख देना सब। तो ईएफ जो है समांतर है क्यू आर के, कौन सा रूल से? बाय बीपीटी लिख देंगे। चलो लिखो सब। तो